हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CSC पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने बीटेक थर्ड ईयर का सब्जेक्ट जो हमारे कंप्यूटर साइंस और IT के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, कंपाइलर डिज़ाइन। अब कंपाइलर डिज़ाइन में आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे यूनिट बाय यूनिट। मैंने हर यूनिट में से केवल 5 से 6 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको मिल ही जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। तो यूनिट नंबर 1 में पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन एंड एक्सप्लेन द आउटपुट ऑफ ईच फेज ऑफ कंपाइलेशन ऑफ द इनपुट दिस। यानी कि आपको पहले तो बताना है कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है, डिटेल में उसको डिस्कस करना है, और ये आपको एक इनपुट दिया हुआ है। इस इनपुट के बेस पर आपको बताना है कि कंपाइलेशन की कौन कौन सी फेज हो सकती हैं, तो उसका आउटपुट आपको जनरेट करना है। ये आपको 100% वाली प्रेफरेंस के अंदर मिल जाएगा। अब हो सकता है इनपुट आपको कोई दूसरा दिया जाए, उसके बेस पे आपको करना होगा, और नहीं भी दिया है तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन DFA एंड NFA विद एन एग्जाम्पल। आपको DFA एंड NFA के बीच में डिफरेंस बताना है। आप सभी को पता होगा DFA क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एंड NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके बीच में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, क्या इन दोनों के बीच में अंतर है, और किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझा देना है। अब इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, डिफाइन थॉमसन मेथोडोलॉजी एंड कंस्ट्रक्ट द NFA फॉर द रेगुलर एक्सप्रेशन A/ABB/A × B बाय यूजिंग थॉमसन मेथोडोलॉजी। यानी कि थॉमसन मेथोडोलॉजी क्या होती है आपको उसके बारे में बताना है, और इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है किसके थ्रू, थॉमसन मेथोडोलॉजी के द्वारा। ये भी आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके 80% एग्जाम में मिल जाएगा, और ये वाला आपको 100% डिफरेंस के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन विद एन एग्जाम्पल। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है, उसके कौन कौन से रूल होते हैं, आपको किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, करीबन आपके 70% प्रेफरेंस में आप इसको रख सकते हो। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ एन एम्बिगुअस ग्रामर, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है, आपको किसी एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। बात की जाए एम्बिगुअस ग्रामर की, तो एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है, कोई वो ग्रामर जिसके अंदर कोई भी कह सकती है एरर आई हुई हो, वो आपको क्या कराएगा, एम्बिगुअस। तो ये कैसे होती है, आप इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हो और कैसे इसको सोल्व करोगे, इसके बारे में आपको लिखना है, किसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना होगा। ये आपका 100% वाली प्रेफरेंस में रख सकते हो। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ शॉर्ट नोट जिनके ऊपर लिखने के लिए आ सकते हैं, मैंने वो क्वेश्चन पुटअप किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ए, याक यानी कि यट अनदर कंपाइलर पार्सर जनरेटर। ये क्या है, ये याक भी क्या होता है, एक कंपाइलर की तरह ही वर्क करता है। आपको इसके ऊपर कोई शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। इसके बाद बी, डिफाइन कंस्ट्रक्ट फ्री ग्रामर। कंस्ट्रक्ट फ्री ग्रामर क्या होती है, आपको उसके बारे में लिखना है। सी पार्ट में क्या है, शॉर्ट नोट ऑन बेकस नॉर्म्स फॉर्म, यानी कि BNS नोटेशन क्या होती हैं, आपको इसके बारे में लिखना होगा। आपके यूनिट नंबर 1 में केवल इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में, इन्हीं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही आपको पूरा पेपर मिल जाएगा। अब चलते हैं अपनी यूनिट नंबर 2 के ऊपर। यूनिट नंबर 2, तो यूनिट नंबर 2 में पहला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन अबाउट बेसिक पार्सिंग टेक्निक्स। यानी कि पार्सिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, आपको उसके बारे में बताना है, कौन कौन सी होती हैं। एंड व्हाट इज़ द टॉप डाउन एंड बॉटम अप पार्सिंग, एक्सप्लेन। या तो आपसे पूछ सकता है कि टॉप डाउन पार्सिंग कौन सी होती है, उसके बारे में एक्सप्लेन करो, या फिर बॉटम अप पार्सिंग कौन सी होती है, उसके बारे में लिखो। तो मैंने इस क्वेश्चन को एक साथ ही मर्ज कर दिया, आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना, और ये आपका 100% वाली कैटेगरी के अंदर आप इसे रख सकते हो। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन ऑपरेटर प्रेसिडेंट पार्सिंग विद एन एग्जाम्पल। यानी कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग क्या होती है, आपको उसे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है, या फिर इसे किस एग्जाम्पल से दूसरे से पूछ सकता है, एक्सप्लेन ऑपरेटर प्रेसिडेंस एल्गोरिथम विद एन एग्जाम्पल। यानी कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस की एल्गोरिथम क्या होती है, ठीक है, उसे किसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना होगा।
इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 3, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले 2 साल से लगातार पूछा भी जा रहा है। एक्सप्लेन LR पार्सिंग विद एन एग्जाम्पल, यानी कि LR पार्सिंग क्या होती है, आपको इसे किसी एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। ये आप इसे 100% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हो। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी हमेशा एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। कंस्ट्रक्ट SLR1 पार्सिंग टेबल फॉर द फॉलोइंग ग्रामर, आपको कंस्ट्रक्ट करनी है SLR पार्सिंग टेबल फॉर द फॉलोइंग ग्रामर जो आपको दी हुई होगी। मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं, आप या तो इनमें से किसी एग्जाम्पल को तैयार कर सकते हैं या फिर एग्जाम में जिस क्वेश्चन दिया होगा आपको उसके बेस पर इसको करना होगा। जैसे पहली ग्रामर दे रखी है SA/ फिर SAP/ पैरेंथेसिस P, P परम्यूटेशन नम, इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन देगा। आप इस क्वेश्चन को पक्का करके जाना, या आपको 100% वाली कैटेगरी में मिलेगा, या फिर SLR पार्सिंग के ऊपर आपको कोई सा भी दूसरा न्यूमेरिकल दे सकता है। यदि आपको मेरी बताए गए यूनिट में से किसी भी यूनिट के कुछ टॉपिक ना समझ में आ रहे हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, मैं उनको फुल्ली एक सेपरेट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, LR पार्सिंग एंड सो दैट इज़ LR पार्सिंग। ठीक है, आपको LR पार्सिंग क्या होती है उसके बारे में बताना है, और आपको बताना है कि सो दैट ये जो हमारा गिवन ग्रामर दी हुई है हमारी क्या है, ये एक LR पार्सिंग है। ठीक है, इसके बाद फिर से हमारा क्वेश्चन आता है किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6, LALR पार्सिंग फॉर द फॉलोइंग ग्रामर। या तो आपको ऐसे पूछ सकता है कि डिफाइन द LALR पार्सिंग विद एन एग्जाम्पल, यानी कि LALR पार्सिंग क्या होती है किसी एग्जाम्पल के थ्रू आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, या फिर LALR पार्सिंग क्या होती है और कोई आपको ग्रामर देगा उसके थ्रू आपको क्या करना होगा, उस LALR पार्सिंग को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ये दोनों क्वेश्चन भी आपकी 100% वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। याद रहे कि आपका यूनिट नंबर 2 में से जितना भी पोर्शन है सारा न्यूमेरिकल है, तो इसमें से कुछ पार्सिंग के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। आप 3 पार्सिंग करके जाना। LR पार्सिंग क्या होती है, पहली LR पार्सिंग, दूसरी SLR पार्सिंग और तीसरी LALR पार्सिंग। आपको इन्हीं पार्सिंग में से कोई एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अब चलते हैं अपनी यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, यानी कि सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन क्या होती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, SDT। कभी आपसे SDT में पूछ ले तो आप समझ जाना आपसे क्या पूछ रहा है, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन क्या होती है उसके बारे में बताना है। कंस्ट्रक्ट एन एनोटेड पार्सेस ट्री फॉर गिवन इनपुट, आपको ये जो इनपुट दिया हुआ है इसके ऊपर सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन कैसे काम करेगी वो आपको एक्सप्लेन करना है। ये आपका 100% वाली कैटेगरी के अंदर आएगा। या तो इस इनपुट को आप समझा सकते हो, या फिर हो सकता है एग्जाम में किसी दूसरा को इनपुट दिया हुआ हो तो आप देख लेना उसका पार्स ट्री कैसे जनरेट करते हैं, अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंट बिटवीन S एट्रीब्यूटेड एंड L एट्रीब्यूटेड। आप पे डिफरेंस पूछा जा सकता है, S एट्रीब्यूटेड क्या होता है एंड L एट्रीब्यूटेड क्या होते हैं उसके बारे में आपको लिख सकते हैं, या आप इसे 50% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हो। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, पोस्ट फिक्स ट्रांसलेशन विद एन एग्जाम्पल, यानी कि पोस्ट फिक्स ट्रांसलेशन क्या होती है उसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना है, और ये आपका 100% वाली कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है। इसमें पोस्ट फिक्स में आपसे कोई ना कोई न्यूमेरिकल पक्का पूछेगा, तो आपके क्वांटम वगैरह में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं पोस्ट फिक्स ट्रांसलेशन के ऊपर आप उन्हें पक्का प्रिपेयर करके जाना। यदि आपको पोस्ट फिक्स ट्रांसलेशन या फिर सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंट वे टू राइट 3 एड्रेस कोड, यानी कि 3 एड्रेस कोड आप कैसे लिखते हैं उसके बारे में आपको बताना है, कौन कौन से उसके वे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, इसके 3 वे होते हैं, क्वाड्रपल, ट्रिपल और इनडायरेक्ट ट्रिपल। ठीक है, ये 3 मेथड होते हैं जिसके आप क्या करते हैं 3 एड्रेस कोड को शो कराते हैं, और आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्वेश्चन को करके भी देखना है, किसके ऊपर, क्वाड्रेट ट्रिपल के ऊपर, ट्रिपलेट के और इनडायरेक्ट ट्रिपल के ऊपर। ये क्वेश्चन आपका 100% वाली कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है। इसी तरीके से आपको कोई भी एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा और जिसमें से आपसे पूछ लेगा तो ट्रिपल बताओ या फिर इंडायरेक्ट ट्रिपल बताओ, कोई भी एक टाइप का पूछ लेगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज इंटरमीडिएट कोड
ठीक है। इंटरमीडिएट कोड क्या होता है, आपको इसे किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है, तो आप इसे 50% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज बैक ट्रैकिंग एंड सिमेंटिक रूल्स फॉर अ बुलियन एक्सप्रेशन। यानी कि बैक ट्रैकिंग क्या होती है और सिमेंटिक रूल्स क्या होते हैं बुलियन एक्सप्रेशन के लिए, आपको इसे एक्सप्लेन करना होगा और इसे आप 80% वाली कैटेगरी के अंदर अपना रख सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। जैसे हमने यूनिट नंबर 1 में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखे थे, ऐसे ही यूनिट नंबर 3 में कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले प्रोसीजर कॉल क्या होती है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम यानी कि SDTS, या तो SDTS शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया क्या होता है इसे एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सी, पोस्ट फिक्स ट्रांसलेशन। मैंने अभी पहले आपको बताया था कि पोस्ट फिक्स ट्रांसलेशन क्या होती है, आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है चाहे लॉन्ग में चाहे फिर शॉर्ट में, लेकिन आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा जरूर, यानी कि आप इसे 100% वाले कैटेगरी के अंदर रख के ही जाना है और इस न्यूमेरिकल को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। अब चलते हैं हम अपने यूनिट नंबर 4 के ऊपर। यूनिट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सिंबल टेबल कैपेबिलिटीज एंड व्हाट आर द सिंबल टेबल रिक्वायरमेंट्स। यानी कि जो आपकी सिंबल टेबल होती है उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, आपको उसके बारे में लिखना है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपको उसके बारे में भी बताना है। आप इस क्वेश्चन को 100% वाले कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। मैंने इन यूनिट में से सब में से 6 या 7 ही क्वेश्चन पुटअप किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर सिंबल टेबल। आपको बताना है कि कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हैं सिंबल टेबल के लिए, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। आप इसे 70% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन लेक्सिकल स्कोप एंड डायनेमिक स्कोप। या तो इसके ऊपर डिफरेंस पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक स्कोप एंड डायनेमिक स्कोप क्या होता है, इसके ऊपर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है, आप इसे 80% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एक्टिवेशन रिकॉर्ड इन स्टैक एलोकेशन। यानी कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है स्टैक एलोकेशन में, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। आप इसे 100% वाली कैटेगरी के अंदर रखना क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म फॉर हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कि पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म कौन कौन सी होती हैं आपको इसे एक्सप्लेन करना होगा, किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर। आप इसे 80% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और 7 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में मोस्टली आ ही जाते हैं। डिफाइन एरर रिकवरी, व्हाट आर लेक्सिकल सिंथेसिस एंड सिमेंटिक फेसिस एरर, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। आपको बताना है कि एरर रिकवरी क्या होती है, यानी व्हाट आर द कौन लेक्सिकल और सिमेंटिक फेसिस एरर कौन कौन सी होती हैं, आपको इन्हें किसी एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। या फिर एक्सप्लेन लॉजिकल एंड सिंथेटिक फेसिस एरर कौन कौन सी होती हैं वो आपको बताना। आप इस वाले क्वेश्चन नंबर 6 हो तो 100% वाले कैटेगरी के अंदर रख लीजिए और इस वाले को 80% के अंदर। यूनिट नंबर 4 में आपके इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चलते हैं अपनी यूनिट नंबर 5 के ऊपर। तो यूनिट नंबर 5 में आपका पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कोड जनरेशन, डिस्कस द डिज़ाइन इश्यूज फॉर कोड जनरेशन। यानी कि कोड जनरेशन क्या है और उसके अंदर कौन कौन से इशू आते हैं आपको उसे एक्सप्लेन करना होगा। आप इसे 80% वाले कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बेसिस ब्लॉक। यानी कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा, उसके प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। आप इसे भी 80% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हो। लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज कोड ऑप्टिमाइजेशन, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन, आप इसे 100% वाले कैटेगरी के अंदर रखिए क्योंकि ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और उसकी कौन कौन सी कैटेगरी है आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद आता है आपको क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज
डैक। डैक क्या है? डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, यानी कि डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। और कंस्ट्रक्ट अ डैग एंड राइट द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्म, और जो आपको ये गिवन इनपुट दिया हुआ है इसके ऊपर डैग कैसे काम करेगा आपको इसे एक्सप्लेन करना है। ये आप इसे 100% वाली कैटेगरी के अंदर रखिए, यानी कि आपको डैग के ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। डैग क्या होता है? डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, चाहे शॉर्ट में पूछे चाहे नोट में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। शॉर्ट नोट मैंने इसमें लिखे हुए हैं, फिर से वही कुछ। पहला, वाइबल प्रीफिक्स क्या होता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछ सकता है। या फिर लूप जैमिंग क्या होता है, उसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर लूप अनरोलिंग क्या है, उसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर ग्लोबल डाटा फ्लो एनालाइज क्या होता है, उसके ऊपर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मैंने आपके यूनिट बाय यूनिट सारे क्वेश्चन बता दिए गए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।